बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव सिंह जी महाराज की जय। आओ संत महात्मा उदास आशा करता है कि आप खुशहाल होंगे, सतगुरु की कृपा आप पर बरस रही होगी और आप सिमरन कर रहे होंगे। आओ संत महात्माओं, आज के विचार एक महात्मा प्यारी सास संगा जी बहुत ज़्यादा पीड़ित रहा करते थे, परेशान थे, परेशानियों ने उन्हें घेर लिया था। आओ संत महात्माओं, पास में ही उनके एक महात्मा रहा करते थे प्यारी सास संगा जी। वो सतगुरु की कृपा से बड़े खुशहाल थे और वो जो दूसरे महात्मा थे संत महात्माओं, वो गमगीन रहते थे, उदास रहते थे। अब संत महात्मा जी ने पूछा, महाराज ये बात बताओ, आप इतने गमगीन क्यों रहते हो, क्यों परेशान क्यों रहते हो संत महात्माओं जी। प्यारी सास संगा जी प्रथम तो वो हिचक रहे थे बताने में। वो कहते थे, प्यारी सास संगा जी जितना मैं कमाता हूँ उतना बहुत ही जल्दी से एकदम से ही खर्च होता चला जाता है, यानी यूँ कह लें कि खर्चे में भी टोटा हो रहा है। आओ प्यारी सास संगा जी, वो कहते हैं जी ऐसा तो सतगुरु की कृपा से नहीं होता, संत महात्माओं के घर में तो बड़ी खुशहाली बरकत होती है। तो प्यारी सास संगा जी वो कहते हैं, आप एक बात बताइए, क्या सत्संग आप करवाते हैं। प्यारी सास संगा जी कितना समय हो गया आपको सत्संग कराए हुए। तो संत महात्मा वो महात्मा जी बताते हैं कि महाराज मुझे तो लगभग 8 महीने बीत गए, मैंने सत्संग नहीं करवाई। आओ प्यारी सास संगा जी, कितना समय हो गया आपको सत्संग में जाए हुए। जी बोले काफ़ी समय हो गया, मुझे फुर्सती कामों से नहीं मिल रही, मैं कामों में उलझा रहता हूँ। समय आता है संडे का तो संडे में कोई ना कोई काम निकल आता है संत महात्मा। आओ प्यारी सास संगा जी, संत महात्मा उनकी बात को समझ गए। प्यारी सास संगा जी, यदि ज्ञान ले लिया तो हमें इस प्रकार की गलती नहीं करनी। आओ प्यारी सास संगा जी, यही हमारे दुख का मूल कारण है। आओ संत महात्माओं, महात्मा जी कहते हैं कि खुशहाली सतगुरु की कृपा से बरसेगी। ये संत महात्माओं, सबसे पहले तो आप सत्संग रखवा दो, सत्संग लिखवा दीजिए। प्यारी सास संगा जी भवन पे भी जाइए और बहुत सारे काम आप अपना समय निकाल करके कर लीजिए। ये नहीं कि काम मत करो, लेकिन आप समय से सत्संग भी जाया करो संत महात्माओं जी। आप पे दातार कृपा करेगा, सतगुरु आपसे खुश हो जाएगा। आओ प्यारी सास संगा जी, महात्मा जी ने बताया कि आप तो सिमरन तो कर ही रहे होंगे संत महात्माओं। जी बोले सिमरन के वक्त भी संत महात्माओं ऐसे चलते फिरते मैं सिमरन कर लेता हूँ, कभी कभी ध्यान लगा करके सिमरन नहीं करता। काम से फुर्सत ही नहीं मिलती संत महात्माओं, कभी कुछ परेशानी कभी कुछ। आओ प्यारी सास संगा जी, महात्मा जी समझ जाते हैं पूरी तरीके से सतगुरु की रहमो करम नहीं बरस रही। आओ प्यारी सास संगा जी, जब हम सेवा सत्संग सिमरन छोड़ देते हैं तो 1000 प्रकार की गंभीर बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं, परेशानी आना शुरू हो जाती हैं। प्यारी सास संगा जी, जो कि दुष्ट शक्तियां होती हैं, जो कि यानी ये जो 5 चोर होते हैं, ये फिर हावी हो जाते हैं और ये जब ये हावी हो जाते हैं तो ये हमारा सब कुछ चुरा लेते हैं, फिर विपत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं। आओ संत महात्माओं के सुमरन जो है, हमें समय से सुमरन ज़रूर करना चाहिए संत महात्माओं। यानी जितना भी समय मिल सके हम ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन जरूर किया करें। यदि विशेष समय नहीं मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ध्यान लगाएं सिमरन में। आओ प्यारी सास संगा जी, सत्संग हम 8-8 महीने के लिए ना भूलें। सत्संग जो हमें यानी महीने में हो जाए, महीने में ना हो जाए तो कम से कम 2 महीने में तो एक बार सत्संग हमारे यहाँ पर हो जानी चाहिए। आओ प्यारी सास संगा जी, महात्मा जी ने उन महात्मा जी को बताया कि आप सत्संग लिखवाओ, सतगुरु की कृपा करेंगे। संत महात्मा की बात सुन करके महात्मा जी ने सत्संग रखवाई। जब संत महात्माओं के चरण पड़े, सत्य की चर्चा हुई, प्यारी सास संगा जी क्या होता है ऑटोमेटिक उनका एक बहुत पुराना चेक बाउंस हुआ पड़ा था, एक बहुत पुरानी जगह से पेमेंट आनी थी प्यारी सास संगा जी, लेकिन नहीं आ पा रही थी। जब संत महात्माओं से अरदास कराई, विनती कराई कि संत महात्माओं मैं बहुत पीड़ित व परेशान हूँ, प्यारी सास संगा जी उस कंपनी के मालिक को ऑटोमेटिक मन परिवर्तन हो जाता है सतगुरु की कृपा से, और होता क्या है उनका वो दूसरा चेक इशू कर देता है। प्यारी सास संगा जी, जब डाक के ज़रिए दूसरा चेक आता है
तो वो बड़ी सदगुरु की कृपा और बड़ा आश्चर्य मानते हैं कि सतगुरु तू अंतर्यामी है, कि करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास, अंशंग तुझको देख के दास करे अरदास, तू राजा अधिराज है मैं दासों का दास। हे सच्चे पातशाह, तू अंतर्यामी है, मैं तेरे दासों का दास हूँ, मुझे बख्श दे। अब संत महात्माओं को अपनी जो भूल थी उसका पता चल गया। आओ संत महात्माओं, क्या हम भी यही भूल तो नहीं कर रहे? क्या हम भी दुख और तकलीफ परेशानियों का सामना तो नहीं कर रहे? क्या हमारे जीवन में भी तो कष्ट नहीं आ रहे हैं? तो यदि प्यारी साथ संगत जी, इसमें सदगुरु का दोष नहीं, इसमें हमारा अपना ही दोष है। आओ प्यारी साथ संगत जी, आज से ही देखें कि हमने सत्संग कितने दिनों से नहीं रखवाई, हम सेवा कितने दिनों से नहीं की, हमने संतों की चरण धूली ली या नहीं ली। प्यारी साथ संगत जी, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन बातों पे हमारा भविष्य टिका हुआ है। संतों के जब चरण पड़ते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें ऑटोमेटिक दूर हो जाती हैं। संतों की जब चरण धूली मिलती है संत महात्माओं, तो हमारी तकलीफ़ें जब भी दूर हो जाती हैं और बरकतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो कृपा करो, दया करो, मेहर करो, संत महात्माओं जी के ज़्यादा से ज़्यादा चरण डलवाओ, सेवा सत्संग सिमरण करते रहो। संत महात्माओं, सतगुरु की बड़ी दया कृपा बरसेगी और यानी सारी परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। तो परम प्यार से मिल कर के बोलेंगे, बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सबंदर हरदेव सिंह जी महाराज की जय।